और प्रकृति के सीने को चीर कर निकाल लो डेवलपमेंट और दे देना हमारी भविष्य की पीढ़ी को, ताकि उसके पास पर्याप्त कारण हो तुम्हें और ज्यादा गाली देने के। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने प्रकृति के साथ ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो भविष्य में हमारी पीढ़ियों के काम आ सके। सुनो, नदियों, झीलों, झरनों सबको सुखा दो, पेड़, पंछी, घोंसले सबको जला दो। हमारे हुक्म को इच्छा जागी है कि उनको हीरे मिले। एक काम करो साहब, तुम प्रकृति के इस वरदान को मिट्टी में मिला दो। जी हाँ दोस्तों, मैं आकाश आज आप सभी के साथ एक बहुत ज्वलंत विषय पर बात करनी है। अच्छा, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि बक्सवाहा जंगल के 2,15,000 पेड़ों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए काटा जाना है क्योंकि जहां पर वो जंगल है वहां पर ऐसी खदानें हैं जहां बहुत सारे हीरे मिल सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस निर्णय के लिए, बहुत बढ़िया। यार, जो बयान नहीं कर सकते अपने दर्द को, कम से कम उन प्राणियों के बारे में सोचो जो पूरी तरह निर्भर हैं उन जंगलों पर। कम से कम उन प्रजातियों के बारे में सोचो। पर नहीं, हम नहीं सोचेंगे। हम पहले बड़े बड़े नारे लगवाएंगे कि सेव ट्री, सेव फॉरेस्ट, जंगल बचाओ, जीवन बचाओ। पर हाँ, अगर इस जंगल बचाने के बीच में, इस जीवन बचाने के बीच में कहीं हीरों की खदान न जाए तो उजाड़ डालो जंगलों को, सुखा दो नदियों, झीलों और झरनों को और बर्बाद कर दो पहाड़ों के जीवन को। वास्तव में इतना दोगलापन यार किसी इंसान में कैसे आ सकता है? मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को आप क्या दे रहे हो। यानी अगर कोई नागरिक भारत में गलती करता है तो उसके लिए आपके पास पूरे प्रावधान है, पर अगर स्वयं सत्ताधीश कोई गलती करता है, स्वयं सत्ताधीश कोई गलत निर्णय लेता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? मैं समझ नहीं पाता कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम आपको आपकी गलती का एहसास करा सकें। यानी अगर तुम्हारे सपोर्ट में बोल रहा है कोई तो वो सच है और कोई तुम्हारे विरोध में बोल रहा है तो वो झूठ है। सीधा सीधा फंडा है। ये तो फिर वही बात हुई, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। यार, कोई व्यक्ति यदि सो रहा है तो उसे तो उठाया जा सकता है, पर जो व्यक्ति बन करके सो रहा है उसे कैसे जगाया जा सकता है? वास्तव में कुछ कीमती हीरों के चक्कर में उन बेशकीमती जंगलों को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। मतलब एक आपदा हमारे सर पर से अभी तक गई नहीं है, कोरोना महामारी ने अपना कहर अभी तक कम किया नहीं है और हम दूसरी आपदा को खींच कर लाने की तैयारियां करने लगे। बहुत बढ़िया। पहले तुम अच्छे कर्मों की जगह बुरे बुरे कांड कर लो और जब यही प्रकृति तुम्हारे से बदला ले, जब तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो चिल्लाना, हे भगवान क्या किया, हे प्रभु क्या किया, हे ईश्वर, हे अल्लाह क्या किया। याद रखना, फिर वो ऊपर से सिर्फ एक ही चीज बोलेगा कि डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नहीं, मतलब ये अच्छा है। एमपी को दिल्ली बनाने की निंजा टेक्निक। अब भाई दिल्ली को टक्कर देना है तो शुरुआत हवा से करते हैं। दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा जहरीली है कि वहां पे एक दिन रहना मतलब कि 22 से 40 सिगरेट एक दिन में पीना। जितना नुकसान वो सिगरेट आपको देती है उतनी ही नुकसान देती है वहां की हवा। तो भाई अपन भी एमपी वाले टक्कर देते हैं। एक काम करते हैं, उजाड़ देते हैं जंगलों को, बर्बाद कर देते हैं पहाड़ी जीवन को और सुखा देते हैं नदियों, झीलों और झरनों को। फिर देखो हमारी हवा भी प्रदूषित होगी और हम भी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर दिल्ली से कह सकेंगे, लो हमने तुम्हें टक्कर दे दी। शुरुआत हवा से की है, वो बात अलग है। समझ रहे हो ना? याद रखना, जब आने वाली भविष्य की पीढ़ी को तुम प्रकृति का सीना चीरकर निकाला गया है डेवलपमेंट दोगे तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गालियां देंगी और हो सकता है कि उसके पास पर्याप्त कारण हो तुम्हें अपशब्द कहने के, क्योंकि तुमने प्रकृति के साथ ऐसा कुछ अच्छा किया ही नहीं जो आने वाली पीढ़ी को एक वरदान के तौर पर मिल सके। मैं तो समझ नहीं पाता कि इतना दोगलापन आप में क्यों है कि अगर आप कुछ करें तो सही और सामने वाला कुछ करे तो गलत। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को वरदान देना है, उसको अभिशाप नहीं देना है। कृपया इस विषय में सोचें। मेरे दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप मेरे से कितना ज़्यादा सहमत हैं, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर प्रकृति बर्बाद होती है, प्रकृति को नुकसान पहुंचता है तो उससे प्रभावित सिर्फ मैं या आप नहीं वरन सारे के सारे प्राणी होंगे। तो बस इतना याद रखो। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लग गई तो वहां रहने वाले जितने भी प्राणी थे सब बाहर भाग गए। कहने लगे, भाई जंगल की आग तो हम बुझा नहीं सकते तो क्या करें। पर एक चिड़िया थी, न जाने क्यों पागलपन कर रही थी, अपनी चोंच में पानी भर करके लाती और जंगल की आग में डाल देती। तो हाथी ने पूछा, ओ चिड़िया तू पागल है क्या? जंगल की इतनी भयानक आग में तेरी चोंच के पानी का क्या काम? तेरी चोंच के पानी से क्या वो आग बुझ पाएगी? तो चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी चोंच के पानी से ये आग बुझेगी या नहीं, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आप जैसे भी इन जंगलों के काटे जाने का विरोध कर सकते हैं, बक्सवाहा के जंगलों को जैसे भी बचा सकते हैं, आपसे निवेदन है कि इस नेक कार्य में आगे आएं और अपने जीवन तो होने की निशानी हम सभी को दें।
मुझे तो ये बताओ कि कोरोना के कहर के चलते हुए जब ऑक्सीजन सिलेंडरों को पाने के लिए हम यहाँ वहाँ भागकर जद्दोजहद करते रहे, कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। उस ऑक्सीजन जिसके लिए करोड़ों रुपए का कालाबाजारी का काम किया गया, उस ऑक्सीजन की कमी क्या हमें नहीं बताती कि हमने प्रकृति को कितना ठेस पहुंचाया है, प्रकृति को कितने तरीके से बर्बाद किया है। नहीं मतलब आप सिर्फ इतना सोचो कि एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है उसकी माँ के दोनों स्तनों को काट दिया जाए। सुनने में कितना घृणास्पद लगता है ना, कितना बुरा लगता है कि किसी स्त्री के स्तनों को काट दिया जाएगा। पर आप और हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से हमारी प्रकृति माँ के स्तन काटे जा रहे हैं। उन वृक्षों को काटा जा रहा है जो सारे जीवन काल में हमें फल देते हैं, हमें फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, औषधियाँ देते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं और ना जाने कितनी सारी सुविधाएं देते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हमारे जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। पर उन पेड़ों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए काट दिया जाएगा क्योंकि उनके नीचे हीरों की खदान है। भाई याद रखना, मजबूरी जब आती है, जब आवश्यकता पड़ती है, तो ना तो हीरे खाए जाते हैं और ना पैसे बचाए जाते हैं। तब सिर्फ काम आते हैं तो वह हैं पेड़, और पेड़ों की रक्षा ही हमारे जीवन की रक्षा है। बिल्कुल सही कहा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कि लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। खैर ये सब छोड़ो, एक काम करो, एक शहर बनाओ। उस शहर में सारी सुविधाएं होना चाहिए, दूर दूर तक प्रकृति का कोई कण नहीं होना चाहिए। हाँ, और जब सारा डेवलपमेंट हो जाए तब सुख और शांति के साथ वहां पर रहना। पर हाँ, अगर कोई जंगल का प्राणी वहां पर आ जाए, कोई जानवर वहां पर आ जाए तो गोली मार देना साले को। हमारे शहर में घुस आया, पर कहीं ना कहीं वो जंगली प्राणी अंदर ही अंदर कह रहा होगा साहब कि हम आपके शहर में घुस करके नहीं आए हैं, आपका शहर हमारे जंगल में घुस करके आ गया। मतलब ये अच्छा है कि उनको पशु नाम दे करके, उनको जानवर नाम दे करके जानवरों वाले और पशु वाले सारे काम आप कर लो। कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते जिंदा। देखो मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम ये वीडियो कहाँ बैठ करके देख रहे हो और भारत के किस हिस्से से हो, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर प्रकृति कहीं की भी नष्ट होती है तो उससे प्रभावित आप भी होंगे और हम भी होंगे। ये राजनीति है साहब, आपकी सोच से ज़्यादा गई बीती है साहब। बस आप सभी से एक निवेदन है कि आप इसका जितना विरोध कर सकते हैं, जितना इस चीज़ के प्रति आप खड़े हो सकते हैं जंगलों के साथ, प्लीज़ खड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए कि वक्सवाहा के जंगलों को काटने से बचाया जा सके। और हाँ, सरकार 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 आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि प्लीज वो झुंझुना हमें मत पकड़ा देना कि 2,15,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी जगह हम 4 लाख लगा देंगे, 10 लाख लगा देंगे। नहीं बाबा, हम जानते हैं आपकी असलियत। तुम्हारी साले 5 वर्षीय योजनाएं सफल नहीं हो पाती, तुम 50 वर्षीय योजना कैसे सफल कर लोगे? एक पेड़ को पूर्णतः विकसित होने में 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष और ना जाने कितने वर्षों का समय लग जाता है। और तुम उन पेड़ों को काटने के बाद कह रहे हो कि हम नया जंगल उगा देंगे। भाई, एक सर्वे के अकॉर्डिंग जितने पेड़ पूरी प्रकृति पर लगाए जाते हैं उसमें से मात्र 20% पेड़ वास्तव में पेड़ की अवस्था में आते हैं और 80% या तो पौधे बनकर टूट जाते हैं या जंगली जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं। पर प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए और वक्सवाहा के जंगलों के पेड़ों को बख्श दीजिए। आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके इस आंदोलन में अपनी आहुति दें और वक्सवाहा के जंगलों के इन पेड़ों को बचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। Thank you.